2025 का रेपो रेट हमको सरकार की आंख मिचौली और गर्दन पकड़ने का खेल जीएसटी में चप्पल, साड़ी, नमक, तेल, हल्दी, तेजपत्ता, चाय पत्ती, कॉपी, कलम, पेंसिल, सारा पैसा गरीब का निकाल रहा है। एक भी रुपया घर में नहीं रहेगा। तो अब तो जिंदगी बर्बाद कर दिए, जिंदगी बची है क्या? तो आप उसमें जिंदगी तबाह कर दिए। दूसरी चीज, लगभग आप उठा करके देख लो, खाद की स्थिति देखो, किसान की देखिए, मजदूरों की स्थिति देखिए, एजुकेशन, हेल्थ को देख लीजिए कितना बजट भाग गया। हेल्थ के हालात को आप देखिए, उस पर कोई बजट नहीं है, एजुकेशन पर बजट नहीं है। तो 0.2% आप एक तो 20-25% लोन लेते हो घर के लिए। कौन घर बना लेगा 20-25% लोन में भैया? और 5 साल के बाद 0.2 की बात आप करते हो। तो ये पहले इसी तरह आप आंख मिचौली का खेल खेलते थे। गैस सिलेंडर क्या हल किया गैस सिलेंडर का इसने? लगभग गैस सिलेंडर बंद हो गया, खत्म हो गया। गरीब आदमी के घर में तो गैस सिलेंडर ले ही नहीं सकता 900, 1200, 1800 रुपया में। कहां से भरेगा भैया गैस? कहां से आप हर महीना ये गरीब आदमी भरेगा? तो ये अच्छा। दूसरी चीज, 8 लाख रुपया पर मिडिल क्लास को छूट थी, 2 लाख आप बढ़ा करके आप 25 लाख वाले को 30% कर दिए, और जीएसटी में आप बर्बाद कर दिए। तो ये सामने में दिख जाएगा आपको कि कितना झूठ बोलते हैं। नोटबंदी से लेकर, अब ब्लैक मनी से लेकर के, जाली नोट से लेकर के, 2 करोड़ नौकरी से लेकर, 15 लाख रुपया से लेकर, स्टार्टअप, स्किल, स्टैंड अप, जनधन, एमएसपी, मंडी सिस्टम का झूठ से लेकर किसान 1300-1400 मर गया, आत्महत्या कर लिया। इनकी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जब जब चुनाव आता है तो ये नया सरगुफा छोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, और दूसरे तरफ से तिगुना पैसा वसूलते हैं। ये इतना ही झूठ पब्लिक को ये लोग करते हैं। आप उठा के देखिए, मजदूरों का तो आधी भी मजदूरी नहीं बची। कोरोना के बाद इन्होंने क्या हासिल किया इस कंट्री का? कोरोना के बाद तो कुछ भी स्थिति नहीं है। जी। दिल्ली में चुनाव हो गए, इसके बाद आम आदमी पार्टी कह रही है, उम्मीदवारों को फोन कर रही है बीजेपी, 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। देखिए, एक बात समझिए, जैसा रोपिएगा वैसा पाइएगा। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। तो अपने लोगों को छोड़ के अरविंद जी बीजेपी को ला करके दिए तो बीजेपी तोड़ेगी। बीजेपी का तो धंधा ही है, फूट डालो, शासन करो। पहले शिंदे को फिर लात मार के भगा दिया, उद्धव ठाकरे जी के परिवार को भगाया, रेड्डी को भगाया, नीतीश कुमार को कई बार टीच किया, चिराग पासवान को भगाया, रामविलास जी अम्बेडकर के फोटो को फेंक दिया, परिवार में फूट करके उसके भाई को ले लिया, अब उसके भाई को लात मार के भतीजा को ले लिया। तो इनका तो महबूबा मुफ्ती के साथ देख लीजिए, जिस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा था, उसके साथ ये समझो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये बेंगलोर में सरकार गिरा दिया था, ये मध्य प्रदेश में सरकार गिराया, तोड़ दिया। ये कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको समझ लीजिए। बीजेपी से आप डेमोक्रेटिक रास्ते की उम्मीद मत करिए, और न ही अरविंद भाई से करिए। सू बाजे तो बाजे, चलनियो बाजे है, हमाम में सब नंगे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। सर, इसके साथ ही राज्यसभा में अपना भाषण दिया, 90 मिनट का ये भाषण था। कांग्रेस पर कई हमले बोले, उन्होंने कहा तुष्टीकरण किया जाता है और सबका साथ सबका विकास उम्मीद करना। भैया, तुष्टीकरण में महबूबा को देखिए ना, इनको तो कुछ समझ में आता नहीं है। इनको बात करनी चाहिए अमेरिका के ट्रंप राष्ट्रपति के बारे में, जिसने मेरी बेटी, बहन, मेरे भाई, मेरे पिता सबको अपमानित किया, जंजीर पहना दिया, देश का रेस्पेक्ट खत्म कर दिया। दुनिया में हम गौरवान्वित होते थे, चाहे वो नेहरू जी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, जय जवान जय किसान, चाहे ताशकंद की याद आए, चाहे सरदार पटेल की बात हो, इंदिरा गांधी हो, अटल जी हो, हम लोग गौरवान्वित होते थे। आज हमें दुनिया में सबसे छोटा कर दिया, हम उसकी बात नहीं करते। इतनी घिनौनी हरकत अभी तक हम अमेरिका के यहाँ एम्बेसी को रखे हुए हैं, बंद कर देना चाहिए, जवाब देनी चाहिए, हम उसकी बात नहीं करते हैं।
आप अपने 11 साल के कामों की बात, वादों की बात, नोटबंदी क्या हुआ, अन्य चीजें की क्या स्थिति है, उस पर आप चर्चा नहीं करते। ट्रेन क्यों नहीं आम आदमी की चल रही है, फैक्ट्रियां क्यों बंद हो गई, 33 हजार करोड़ 33 करोड़ रोजगार खत्म क्यों हुए, 3 करोड़ प्राइवेट क्यों गया, इस पर आप चर्चा नहीं कीजिएगा। एमएसपी कब लाइएगा, इस पर चर्चा। महंगाई कब खत्म होगी, तो महंगाई पर चर्चा नहीं कीजिएगा। सबसे ज्यादा महंगाई दुनिया में बढ़ी हुई है, दाल और सब्जी नहीं खा सकते हैं, तो कभी डुबकी लगा करके आप दिग्भ्रमित करते हैं, तो कभी 24 घंटा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस। तो इतना नाम तो ये भगवान का लेते तो बेहतर नहीं पार हो जाता। जितना 3 बार आप कहते हैं पीएम है, तो फिर गाली देने की क्या जरूरत। 3 बार पीएम रहने के बाद यदि हिंदू खतरे में है वो, तब तो हमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और 3 बार के बाद भी हमको नाम लेना पड़े विपक्ष का, कांग्रेस का, और उसमें भी राहुल गांधी। तो आप सोचिए कि जब हम किसी का नाम लेंगे तो इसका मतलब हमारे भीतर डर है कोई बात की। तो देश के पीएम को डर हो 3 बार पीएम बनने के बाद, और देश के मुद्दों पर बात नहीं, करेंसी पर बात नहीं, जीडीपी पे बात नहीं, पर कैपिटा इनकम पे बात नहीं, एजुकेशन और हेल्थ पर बात नहीं, 1 नेशन 1 एजुकेशन पे बात नहीं, फैक्ट्रियां कैसे निर्माण होगा, बिहार को आप विशेष पैकेज कब दोगे, झारखंड का जीएसटी कब दोगे, इस पर कोई चर्चा नहीं। बस एक ही रोते रहना है, गाली देते रहना है। यह परंपरा इस देश की नहीं रही है, परंपरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही शुरू किया है।